नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस अगली क्लास में। पिछला जो टॉपिक है हमने मरुस्थल के बारे में जाना था। मरुस्थल से जितने भी क्वेश्चन आप तक पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो सभी हमने कवर किए। आज हमारा टॉपिक है पर्वत। हम विश्व के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, पर्वत। देखो, सबसे पहले पर्वत से पहले हम कुछ इंपोर्टेंट चीजों को बारे में जानकारी ले लेते हैं। कोई कोई क्वेश्चन देखो महाद्वीप के बारे में पूछ लिया जाता है। महाद्वीप के बारे में देखें, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है? एशिया है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका है। उसके बाद कौन सा है? और एशिया एक नंबर पर आता है, अफ्रीका दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर है दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। पांचवें नंबर पर है अंटार्कटिका, छठे नंबर पर है यूरोप, और सातवें नंबर पर है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, चौथे पे कौन सा, पांचवे पे कौन सा, छठा कौन सा है, या सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा कौन सा भाई? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। देखो, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखो, देखो उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस महाद्वीप में कितने देश है। देखो, महाद्वीप हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखने जाने के लिए जरूरी है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा 54 देश हैं, यूरोप में 51 है, एशिया में 50 देश है। ठीक है, अंटार्कटिका को छोड़कर इन सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ी और मैदान पाए जाते हैं। सिर्फ अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जिस पर क्या है, जो पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, ये चीज नहीं पाई जाती। ठीक है, देखो, यूरोप यूरोप का लगभग सबसे ज्यादा मैदानी भाग पाया जाता है। यदि औसत के हिसाब से लगाया जाए तो यूरोप में सबसे ज्यादा मैदानी भाग पाया जाता है। अफ्रीका में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा पठारी भाग पाया जाता है। मैदानी भाग सबसे ज्यादा कहां? क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में। मैदानी भाग सबसे ज्यादा यूरोपीय महाद्वीप में, पठारी भाग सबसे ज्यादा अफ्रीकी महाद्वीप में, और एशिया में सबसे ज्यादा क्या है? पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं। पर्वत और पहाड़ियां सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं? कहां पर? एशिया में। मैदान यूरोप में, पठार अफ्रीका में, और पर्वत पहाड़ी कहां पर भाई? एशिया में सबसे ज्यादा पर्वत पहाड़ी पाई जाती है। ठीक है, देखो आगे देखेंगे, इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों की तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, देखो, एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीका को जाना जाता है। और अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है भाई? अंटार्कटिका को, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है भाई, देखो विश्व के पर्वत के बारे में देखते हैं। जब जमीन के अंदर से मैग्मा लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। पर्वत विश्व के भूभाग का लगभग 26% भाग घेरे हुए हैं। विश्व के जितना भी भूभाग है उसके 26% पर पर्वत पाए जाते हैं। और पर्वतों पर विश्व के केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। कौन रहता है? जनजाति ज्यादातर रहती है इस पर। ठीक है, देखो, कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा गया है। कोलंबिया का एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, उसे क्या है? पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, यहां पर है ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। अच्छा, आगे देखते हैं। देखो, आगे है, देखो अब महाद्वीप के हिसाब से पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जान लेते हैं। देखो, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है भाई? रॉकी पर्वत श्रृंखला। कौन सा है? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज। देखो, एंडीज के एक बार और, ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी? एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद अफ्रीका में क्या है? एटलस पर्वत श्रृंखला है। यूरोप में क्या है? स्कैंडिनेवियन। ठीक है, एशिया में क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय भैया विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है? सबसे ऊंची। क्वेश्चन है दोनों तरह से पूछ लिया जाता है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, और सबसे ऊंची कौन सी? आपकी हिमालय है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसमें क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये पूरी जो इधर है, और ये क्यों? समुद्र के पानी को उससे जो लोगों की सुरक्षा करती है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। देखो, आगे है सबसे बड़ी कौन सी है?
अगर लंबाई की बात करें सबसे लंबी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है भाई, सबसे बड़ी कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, उसके बाद रॉकी पर्वत श्रृंखला है, उसके बाद हिमालय। हिमालय का लंबाई में तीसरा स्थान है, ठीक है। देखो उसके बाद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सबसे लंबी एंडीज मैंने अभी बताया था, उसके बाद रॉकी, उसके बाद हिमालय, उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है भाई। देखो आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब देख लेते हैं महाद्वीप के हिसाब से सबसे ऊंची चोटी। देखो अभी बताया था मैंने, यहां पर कौन सी पाई जाती है, एंडीज। एंडीज की सबसे ऊंची जो चोटी है, यहां पर ऐसे कह सकते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, एकांका गुआ। कौन सी है भाई, एकांका गुआ जो है दक्षिण अमेरिका की, या फिर एंडीज पर्वत, कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, एकांका गुआ। यदि मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, उत्तरी अमेरिका की बात करूं, सबसे ऊंची चोटी तो वो है माउंट मैकिनले, लेकिन ये अलास्का श्रेणी में पड़ती है, किसमें भाई, अलास्का श्रेणी में पड़ती है, ना कि आपकी रॉकी पर्वत में, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां की बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की कौन सी है, किलीमंजारो, ये तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलीमंजारो है, ठीक है। अच्छा यदि मैं यूरोप की बात करूं, तो यूरोप की है माउंट एल्ब्रुस, कौन सी, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी, यूरोप की। अब एशिया की बात करें, एशिया में जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, माउंट एवरेस्ट। कौन सी, माउंट एवरेस्ट। पहले इसकी जो ऊंचाई थी वो 8848 मीटर थी, लेकिन अब 8850 मीटर मानी जाती है, माना जा रहा है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करूं सबसे ऊंची चोटी, तो वो है माउंट कोसिस्को। कौन सी, माउंट कोसिस्को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके महाद्वीप के हिसाब से कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण अमेरिका की कौन सी है, एशिया की कौन सी है, और आपकी अफ्रीका की कौन सी है, ठीक है भाई। उम्मीद है सभी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, देखो आल्प्स पर्वतमाला के बारे में बात करते हैं। आल्प्स पर्वतमाला जो है, आल्प्स पर्वत है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है। यह पर्वत श्रेणी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। इसी पर्वत में राइन नदी निकलती है, जो जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राइन नदी के बारे में महाद्वीप पढ़ेंगे और विश्व की नदी पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखो राइन नदी ये रही, ठीक है। कहां से निकलती है राइन नदी, आल्प्स पर्वत से निकलती है, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद अगला है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये इन पर्वतों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में है और राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। राइन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, जर्मनी में है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला आता है व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन। व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन है, दोनों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ये रहा व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं। आगे आता है अराकान योमा। आप जानते होंगे, अराकान योमा जो पर्वत है ये भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। कहां पर, भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। अराकान योमा को मानते हैं कि हिमालय पर्वत जो है इधर से ही दक्षिण की तरफ यहां से मुड़कर आ गया है और अंडमान निकोबार जो है इसी के पार्ट है। तो ये क्या है, पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट विक्टोरिया, किसकी, अराकान योमा पर्वत की। देखो उसके बाद आती है गोलन पहाड़ियां यानी गोलन हाइट्स। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ये देखो इस पर क्या है, वर्तमान में इजराइल का कब्जा है भाई। इजराइल का कब्जा है इसे। ये पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में पड़ती है। ये सीरिया और इजराइल के बीच सीमा निर्धारण करती है और विवाद का कारण बनी हुई है। और वर्तमान में इस पर क्या है भाई, इजराइल का कब्जा है, किसमें, गोलन हाइट्स में, ठीक है। गोलन हाइट्स क्वेश्चन पूछ लिया गया है, किस क्षेत्र में आती है, सीरिया में आती है, ठीक है। आगे है दक्षिण आल्प्स पर्वत। दक्षिण आल्प्स पर्वत जो है भाई ये न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में है। न्यूजीलैंड यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर है, ये क्या है, आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आल्प्स पर्वत से भी और दक्षिणी आल्प्स से भी। देखो आगे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है भाई। देखो आगे आता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से क्वेश्चन पूछा गया है। ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। ड्रैकन्सबर्ग जो पर्वत है वो दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीका महाद्वीप का मैंने बताया था पहले। ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। कौन सा, ड्रैकन्सबर्ग है, ठीक है। आगे आता है कुनलुन पर्वत। कौन सा, कुनलुन पर्वत। ये कुनलुन पर्वत है, ये एशिया में स्थित है और इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, किसे, कुनलुन पर्वत को, ठीक है, किसे,
कुनलुन पर्वत को कहा जाता है। देखो उसके बाद माउंट टिटलिस के बारे में देखते हैं। माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। कौन सा? माउंट टिटलिस क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। देखो ठीक, हमारे सारे पर्वत हो गए, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक तो युवा वलित पर्वत से और एक प्राचीन पर्वत से। देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सबसे प्राचीन पर्वत के बारे में, जैसे अरावली है, अरावली प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है, ठीक है। और एक अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत और प्राचीन जो अरावली पर्वत है ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में। यदि नवीन वलित पर्वतों की बात की जाए तो उसमें एंडीज है, हिमालय है, एटलस है, रॉकी है और आल्प्स है। ये सभी क्या है? ये नवीन वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या है? पर्वत श्रृंखला। जितनी भी पर्वत श्रृंखला थी, जितनी भी पर्वत विश्व के पर्वतों से जितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, हमने वो इसमें कवर किए हैं, ठीक है। उम्मीद है आपके सभी के समझ में आई होगी। यदि आप इसके जो हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एम दत्तरी के नाम से, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।